हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वॉइसेस, जिसमें हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने रूल्स पढ़ रहे थे। सो आगे के रूल्स पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल्स पढ़ लिए थे, जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीख गए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल, कि एक्टिव से हम पैसिव में कैसे जाएंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में रूल तो सबको ही पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और हैव प्लूरल के लिए यूज करते हैं। देन परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो ये रूल होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे वॉइस, पैसिव वॉइस में। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद लगेगा हमारा हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव लगेगा। उसके बाद एक वर्ड आ जाएगा हमारा बीन, जो सिर्फ परफेक्ट के लिए यूज होगा अगर हम परफेक्ट से कोई एक्टिव टू पैसिव जा रहे होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें बीन ये वर्ड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमारी, एंड देन प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन और हमारा सब्जेक्ट। सो ये था रूल, ये है रूल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अगर हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ। राम has sold his house. Next sentence, he has a fish. Next sentence, we have not found the keys. Next sentence, I have read a novel. I have read a novel. Next, they have solved the puzzle. सो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम हैज सोल्ड हिज हाउस। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि डूअर हो जाएगा राम। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा हिज हाउस। एक हाउस है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, और हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे बीन, वो आ जाएगा हैज़ बीन। सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही रहेगी, सोल्ड बाय राम। एक पर्सन है तो उसके लिए बाय यूज होगा, बाय हिम। बाय हिम। हमारा करेक्ट पैसिव में कन्वर्ट करके हो जाएगा, हिज हाउस हैज बीन सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज कॉट अ फिश। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल। अ फिश हैज लग जाएगा, सिंगुलर है, हैज बीन कॉट बाय हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव नॉट फाउंड द कीज। सब्जेक्ट, ये हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, नॉट वर्ड यूज हो गया तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस हमारा, ये हमारी मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। द कीज, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा हमारा, द कीज, कीज प्लूरल है तो हैव लगेगा, द कीज हैव नॉट, ये जो हमारा नेगेटिव वर्ड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा बीन। देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव वर्ड आ जाता है नॉट तो वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है कोई भी होगी, चाहे इज एम आर होगी, हैज़ हैव होगी, तो वो उसके बाद लगेगा। हैव नॉट बीन फाउंड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव रेड अ नोवेल। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, डूअर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब रेड, और नोवेल, अ नोवेल ऑब्जेक्ट। तो अ नोवेल हैज़, नोवेल एक है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज़ बीन, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रेड बाय मी, आई कन्वर्ट करके मी में बन जाएगा जब ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो हमारा मी बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव सोल्व द पजल। सो पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, द पजल, पजल हैज़ लगेगा इसके साथ, हैज़ के बाद हमारा बीन आ जाएगा, देन सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व ही रहेगी, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं वर्ब की। सो इसमें जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेम आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व बाय, दे कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में, ये इसका रूल था कन्वर्ट करने का, और ये कुछ सेंटेंसेस थे। इसके बाद क्या आता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसके कोई रूल नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका रूल क्या होता है हमारा, एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूस होने की वजह से, और देन ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, और उसके बाद हमारा हैज़ हैव, उसके बाद हमें बीन भी लेना पड़ेगा, और आईएनजी के साथ हम क्या लेते थे, कंटिन्यूस में हम बीइंग बनाते थे, तो ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए इसका कोई रूल नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ना। तो इसलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई रूल नहीं होता है, और यहाँ पर शायद हमने ये गलत लिख दिया है, यहाँ राम आएगा, बाय राम, अगर ही होता तो हिम आता, ये गलती मिस्टेक हो गई थी। सो अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का रूल, पास्ट इंडेफिनिट का रूल। सो एक्टिव में इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एंड देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटू सा रूल है इसका। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रूल होगा इसका, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे देन हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके बाद का हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे ना, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, इज एम आर ले रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पे, वॉज वर, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। सो जो यहाँ पे V2 होगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद हमारी प्रपोजिशन लगेगी जो भी सुटेबल होगी, और सब्जेक्ट। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा। पास्ट इंडेफिनिट के बाद का रूल हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है, उससे भी देख सकते हैं आपकी वॉज वर, उससे अगले वाली जो टेंस होता है उसकी यूज़ करते हैं। सो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हम वॉज वर को लेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, देन प्रपोजिशन और सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा लास्ट में, डूअर आ जाएगा लास्ट में। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी bought a book. Next sentence, I lent him my camera. Third, Sarah did not teach them English. Next sentence, she decorated the walls. Fifth, the police arrested the thieves. Last, तो हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखेंगे। सो पहला सेंटेंस है हमारा, शी बॉट अ बुक। सो सब्जेक्ट हमारा शी हो जाएगा, वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, बॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, अ बुक, और बुक के साथ वॉज वर हेल्पिंग लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो अ बुक वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट ही होगी हमारी, बॉट बाय, शी का क्या हो जाएगा हमारा, हर। सो सेंटेंस कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, अ बुक वॉज बॉट बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लेंट हिम माई कैमरा। सो माई, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई कैमरा वॉज लेंट, लेंट के साथ टू लगाएंगे हम, लेंट टू हिम बाय मी, क्योंकि ये रिसीवर है, हम जिसको हम अपना सामान दे रहे हैं, कैमरा दे रहे हैं, तो इसके बाद हमने लेंट टू हिम लगाया है क्योंकि रिसीवर है यहाँ पर, लेंट टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, सारा डिड नॉट टीच देम इंग्लिश। अच्छा, हम नेगेटिव सेंटेंस भी यही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि असर्टिव में दोनों सेंटेंसेस आते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हम इसमें भी इसको करके देखेंगे। सारा डिड नॉट टीच देम इंग्लिश। सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सारा, ये हमारा नॉट लग गया, ये हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही आगे ले आएंगे, इंग्लिश, देखिए इंग्लिश के साथ वॉज लगेगा, इंग्लिश वॉज, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड है डिड, जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके साथ डिड नॉट। सो ये हमारा सेंस किसकी दे रहा है, नेगेटिव की। सो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, इंग्लिश वॉज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टॉट टू देम, क्योंकि पढ़ाया किसको नहीं जा रहा है, देम, उन लोगों को। सो टॉट टू देम बाय सारा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट
आंसर, कन्वर्जन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी डेकोरेटेड द वॉल्स, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। द वॉल्स वर, वॉल्स के साथ वर लगेगा, वॉल्स वर डेकोरेटेड, हमारा क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय हर, बाय हर। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स लास्ट वीक, देखिए हमारा टाइम एलिमेंट बता रहा है, सो टाइम एलिमेंट एज इट इज आएगा। अब इसको बनाकर देखते हैं। द पुलिस क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि डूअर, अरेस्ट करने का काम कौन कर रहा है हमारा, पुलिस कर रही है, वैसे अरेस्ट का काम पुलिस ही करती है। और हमारी ये मेन वर्ब हो जाएगी, द थीव्स ये हमारे ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द थीव्स वर आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है, द थीव्स वर अरेस्टेड, अरेस्टेड लास्ट वीक। टाइम एलिमेंट हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें आप ऑप्शनल है, बाय द पुलिस भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अरेस्ट करने का काम ये नोन है कि पुलिस ही करेगी। सो हमने डिस्कस की थी ये चीज़ कि डूअर हम मतलब सब्जेक्ट क्लास में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो वो यही चीज़ है। द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट वीक। अब बाय द पुलिस ऑप्शन है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, वैसे भी ऑप्शंस आएंगे आपके पेपर में, तो उसमें होगा तो आप लगा देना, वरना नहीं लगा, ठीक है। सो ये थे हमारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। हम एक्टिव टू पैसिव कैसे जाएंगे, क्या रूल होगा उसका, वो पढ़ा और हमने क्वेश्चंस किए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल, एक्टिव टू पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है हमारा, तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज वर यूज होती है हमारी, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारे पैसिव वॉइस में। तो उसका क्या रूल होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, वो देख लेते हैं। सो पैसिव में इसका रूल चेंज होकर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी सेम। देन आईएनजी है, आईएनजी के लिए हम बीइंग लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमारी। उसके बाद हमारी सुटेबल प्रेपोजिशन, और जो हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है जो एक्टिव में आगे रहेगा, वो हमारा लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो पैसिव में कन्वर्ट करने का यही होता है कि हमारा जो काम है, जो वर्क है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डूअर से, जो काम करने वाला होता है यानी करता होता है, तो उसको हम लास्ट में भेज देते हैं। कभी कभी हम उसको लगाते भी हैं और इग्नोर भी कर देते हैं, हटा भी देते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारा रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव टू पैसिव जाने का। अगर पैसिव में सेंटेंस गिवन हुआ तो हम उसको पहचानना पड़ेगा कि हमने कैसे चेंज किया था, उससे फिर हम एक्टिव पे जाएंगे। सो हमें रूल्स अच्छे से ध्यान होने चाहिए, रटने नहीं है, समझ के याद करने हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अब इन पे हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, he was he was drawing a picture. Next, the mechanic was repairing the car. Third, my father was folding
me. Next sentence. She was not washing the dishes. The cow was not eating the grass. सो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, एक्टिव वॉइस में है, यानी सब्जेक्ट और डूअर आगे है। अब हम इसको रूल अप्लाई करेंगे और एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे इनको। बहुत ही ईजी से हम कर रहे हैं, सेंटेंसेस बिल्कुल ईजी रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल जो इसकी हार्ड क्वेश्चंस होंगे हम वो बाद में वो भी करेंगे, पहले हम ईजी चल रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए क्या चीज़ है। ठीक है, सो हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगी, कंटिन्यूअस है तो ING फॉर्म लगा रहे हैं वो उसका बीइंग बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे सब सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, देन प्रपोजिशन आएगी सब्जेक्ट से पहले हमारे। सो अब चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो सबसे पहले आपका काम है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है उसको पहचानना है जिससे कि हम उसको कन्वर्ट करें। अगर आपको टेंसेस क्लियर होंगे कि हमारा कौन सा टेंस लगा हुआ है तभी आप कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, ड्रॉ हमारी वर्ब है ING फॉर्म के साथ, मेन वर्ब, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। सो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ पिक्चर वॉज, देखिए एक पिक्चर है तो वॉज लग रहा है, सिंगुलर है, वॉज बीइंग, ING आ जाएगा बीइंग के साथ, बीइंग। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉन बाय, देखिए बाय ही है, ही का कन्वर्ट करके क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, हिम। सो ये हमारा पैसिव वॉइस में तैयार है सेंटेंस, पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार। सो द मैकेनिक यानी कि डूअर है, काम कौन कर रहा है, रिपेयर करने का हमारा मैकेनिक कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कार। सो आगे आ जाएगा हमारा कार। अब आप ये लोग अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे हैं। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, द कार, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, द कार वॉज, ING है तो बीइंग आएगा हमारा, और रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, रिपेयर्ड। A car was being repaired by the mechanic. तो ये भी ऑप्शनल है क्योंकि कार को तो मैकेनिक ही सही करेगा, अगर बाय द मैकेनिक नहीं भी लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नोन है कि बात कि मैकेनिक ही सही करेगा। सो इसमें यहाँ तक भी चल जाता कि द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, द माई फादर वॉज स्कोल्डिंग मी। देखिए मी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, जैसे आई का मी हो जाता था तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, और ING फॉर्म क्या थी हमारी, बीइंग बन जाएगा। आई वॉज बीइंग, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, स्कोल्डेड बाय माई फादर, माई फादर। सो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए नेगेटिव वर्ड आ चुका है हमारा नॉट, यानी कि पास्ट में, पास्ट हमारा जो कंटिन्यूस चल रहा था उसमें नेगेटिव वर्ड आ चुका है। सो अब सेंटेंस को हम नॉट लगाकर करेंगे, शी वॉज नॉट वॉशिंग द डिशेज, यानी कि ये काम नहीं हो रहा है, नेगेटिव लग गया ना हमारा। सो सेम रहेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। तो देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ जाएगा हमारा, द डिशेज, डिशेज प्लूरल है हमारी तो वर आ जाएगा। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग लगती है, ना कि जो सेंटेंस में गिवन है हमारे, जैसे इसमें वॉज है तो ये यहाँ पर वॉज नहीं आएगा। ऐसे भी एरर आते हैं जिसको बच्चे नहीं पहचान पाते, तो ये वॉज है हमारा, ये वॉज नहीं आएगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को बनाएंगे। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज या वर इज एम आर वट एवर इट इज। सो द डिशेज वर, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी वर हो गई, उसके बाद हमारा नॉट लग जाएगा यानी नेगेटिव वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में काम तो नहीं हुआ है तो हम क्वेश्चन की सेंस नहीं बदल सकते कि वो हो चुका है, तो नॉट तो लगाना ज़रूरी है। ऐसे भी ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ होगा, सो वो ज़रूर लगाना है। सो द डिशेज वर नॉट, अच्छा आईएनजी के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। उसके बाद हमारा वॉश है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमारी, वॉश्ड हो जाएगा। सो द डिशेज वर नॉट बीइंग वॉश्ड, अब देखिए शी है, शी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा, और उससे पहले हमारी प्रपोजिशन लगाना ना भूलें। तो हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, द डिशेज वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। सो अगर हमारा सेंटेंस मान लीजिए आपके एग्जाम में ये गिवन हुआ और आपको इसको पैसिव टू एक्टिव चेंज करना हुआ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमने ये किस मतलब किस टेंस का है, क्या चेंज किया हुआ है, तभी आप उससे एक्टिव में जा पाएंगे। सो उसके लिए वही रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द काउ वॉज नॉट ईटिंग द ग्रास। सो यही सेम है, देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा द ग्रास, तो आगे आ जाएगा, इसके साथ वॉज लग जाएगा, द ग्रास वॉज, नेगेटिव वर्ड हमारा नॉट लग जाएगा, फिर आईएनजी में क्या लग जाएगा हमारा, बीइंग लग जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन बाय द काउ, डूअर हमारा बाद में आ जाएगा लास्ट में, बाय द काउ, बाय द काउ। सो ऐसे करके हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को और पॉजिटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव लेकर जाएंगे, इनका रूल याद रखेंगे। सो ऐसे हमारा पास्ट कंटिन्यूस भी हमारा हो चुका है रूल, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, क्या आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव में इसका रूल क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड ही लगती है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लस हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हम अपने पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसका रूल देखेंगे, तो इसका रूल होगा हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा हैड ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो ये है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो एज इट इज रहेगी। और एक वर्ड पढ़ा था हमने कि परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन लगाएंगे, जैसे हम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म थी जो हमारी, उसके लिए हम बीइंग यूज कर रहे थे, इसमें हम बीन यूज कर रहे हैं, बी डबल ई एन, बीन, और उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, बी ई आई एन जी, बीइंग। सो द ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, देन बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, और देन हमारा प्रपोजिशन आएगी सब्जेक्ट के लिए, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट यानी डूअर। सो ये है हमारा रूल पास परफेक्ट है एक्टिव टू पैसिव जाने का। इसके सेंटेंस कर लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल 1, he had rung the door bell. You had not read the book. नेगेटिव सेंटेंस भी लिख रहे हैं हम इसमें, I had eaten the cake. Next sentence, he had not cleaned the room. Next sentence, the team had won the
मैच। तो हम इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ही हैड रंग द डोर बेल। सो हमारा डूअर क्या हो गया, ही हो गया। हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, द डोर बेल हेड ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें भी हेड ही है, इसमें भी हेड ही आएगा। द डोर बेल हैड, हमारा वर्ड लग जाएगा बीन। रंग की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, तो बिना देखे रंग आ जाएगा हमारा, रिंग रैंग रंग। तो द डोर बेल हैड बीन रंग बाय हिम। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। ही हैड नॉट रेड द बुक। सो हमारा नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि अब हम इसको हेल्पिंग वर्ब नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा। द बुक हैड ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा हमारा। द बुक हैड नॉट बीन लगेगा हमारा, उसके बाद रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही आएगी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही आएगी, बाय हिम। बिल्कुल इजी, अगर एक बार रूल समझ में आ जाए तो चेंज करना बिल्कुल इजी हो जाता है। सो आई हैड ईटन द केक। सो इसका क्या हो जाएगा हमारा, द केक हैड बीन ईटन एज इट इज रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी। आई का चेंज होकर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड नॉट क्लीन्ड द रूम। सो द रूम ऑब्जेक्ट है हमारा, आगे आ जाएगा हैड के बाद नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। ही कन्वर्ट होकर हिम बन जाएगा ऑब्जेक्ट में। लास्ट सेंटेंस, द टीम हैड वॉन द मैच। तो द मैच आ जाएगा आगे, हमारा ऑब्जेक्ट है। द मैच हैड वॉन, हैड बीन, देखिए बीन भी आएगा, हैड बीन वॉन बाय, द मैच हैड बीन वॉन बाय द टीम। डूअर हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। सो ये थे हमारे सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स किस पे थे, हमारे पास्ट परफेक्ट पे थे, जिसमें हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीखा, क्या रूल होगा, कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, उसके ऊपर हमने कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।